हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का लेक्चर जो है वो कैलकुलस का है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1 है। हमने आपको बताया था कि जितनी भी कैलकुलस इंजीनियरिंग मैथ्स में है उसको मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन सारे करा देंगे, चाहे वो लिमिट हो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हो, या फिर आपका डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, या फिर मीन वैल्यू थ्योरम्स हो, पार्शियल डेरिवेटिव हो। तो सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेंगे हम, लगभग 8 to 10। ठीक है, हो सकता है 15 से 16 भी हो सकते हैं सेशन। तो आप लोग उन वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें तो पहुंचाने की कोशिश करें, राइट। तो लेक्चर शुरू करने से पहले कैलकुलस का आज हम आपको लिमिट्स पढ़ाने वाले हैं। उस लिमिट से पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा अपने बैच की जानकारी दे देते हैं आपको। जो बच्चे डेटा साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अन अकेडमी की तरफ से कई सारी ऑफरिंग्स हैं, उनको मैं बता देता हूं आपको। आज सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है 9,999 का, जो 9,999 जो है, या 9,999 जो है, ये सब्सक्रिप्शन आज लास्ट हो जाएगा टुनाइट में। अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, और वो भी थोड़ा डिस्काउंट नहीं है, बहुत मेजर डिस्काउंट है, जो हो सकता है आपको आगे ना मिले, राइट। तो अगर आपको 60% डिस्काउंट चाहिए है तो आप DSAI ये कूपन आप लगा सकते हैं, DSAI। इससे आपको मिल जाएगा 60% डिस्काउंट। तो जो आपकी गेट की सब्सक्रिप्शन की जो प्राइसिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, 9,999। इस 9,999 में क्या क्या है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप कंप्यूटर साइंस की या डेटा साइंस की कर रहे हैं, जो ओल्ड टीचर हैं उनके भी आपको क्या मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिल जाएंगे। और लाइव जो एग्जिस्टिंग टीम पढ़ा रही है, अंकित सर हैं, पंकज शर्मा सर हैं, उनको प्रोग्रामिंग में सभी लोग जानते हैं, अभी वो इस साल टीच कर रहे हैं एल्गोरिदम भी, और अंकित सर भी TOC और कंपाइलर डिज़ाइन। तो और कई सारे और भी टीचर्स हैं जिनको आप देख सकते हो, एक से एक बेहतरीन टीचर हैं जो बढ़िया से बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं बच्चों को और सिलेक्ट करा रहे हैं। तो उन सारे टीचर से अगर आपको पढ़ना हो लाइव, तब भी आपके लिए सब्सक्रिप्शन में आपके लिए ये ऑफरिंग है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, आपको लाइव आपको टेस्ट सीरीज़ का आपको क्यूरेटेड जो देखना है, अगर मान लो आपको सिंगल सब्जेक्ट वाइज देखना है या मल्टीपल देखना है या आपको टॉपिक वाइज देखना है, आपको ये सारी चीज़ें मौजूद हैं इस सब्सक्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा अगर आप इस सब्सक्रिप्शन में देख रहे हैं कि अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, 1-to-1 मेंटरशिप। अगर आप DSAI या CSIT की तैयारी कर रहे हैं और आप 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हैं टीचर से, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप DSAI कूपन्स लगाइए। जो ये DSAI का कूपन है, आप इसको लगा के आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और 1-to-1 मेंटरशिप भी मिल जाएगी। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ना लेके आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तब आपको ये 1-to-1 मेंटरशिप का प्लान नहीं मिलेगा। ये तो हो गई, आपको आज ऑफ़र एंड है तो आप आज जाके परचेज़ करिए, देर मत लगाइए, वरना प्राइस हाइक कर जाएगा, राइट। ये यांत्रिक बैच एक शुरू हुआ है कंप्यूटर साइंस में। जो बच्चे इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये यांत्रिक बैच है। इसरो में काफ़ी वैकेंसी आई हैं, आप इसरो की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इसरो बैच अवेलेबल है। ये बैच है 9,999 का, लेकिन अगर आप आज परचेज़ करते हैं और अगर आप DSAI कूपन लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2,499 का। क्लियर है इतना बात? तो ये आप देख सकते हैं इस बैच को भी। इस बैच का कोर्स फ्लो बता देता हूँ मैं क्या क्या है। ये 24 जून से स्टार्ट हुआ है। इस बैच में सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस बैच की USP क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
वीकली आपको 1-to-1 जूम सेशन मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा, इंटरैक्टिव लाइव सेशन है जिसमें कॉन्सेप्ट बूस्टर, PYQ एंड स्ट्रैटेजी क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर टेस्ट सीरीज़ पैटर्न है आपका इसरो स्टाइल में, जैसे इसरो का पेपर आता है वैसे ही आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको फुल कवरेज मिलेगा इसरो के सिलेबस का। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो गेट में नहीं है, वो मैं बता देता हूँ काफ़ी, जैसे हम कहें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इसके अलावा आपका रीजनिंग वाला काफ़ी पोर्शन हो गया, तो काफ़ी आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डेटाबेस है, लॉजिक है, कंपाइलर डिज़ाइन है, OS है, प्रोग्रामिंग है, एल्गोरिदम है, TOC है, COA है, माइक्रो प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथ्स, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा और देखते हैं, तो ये बैच शुरू एक और होने वाला है 27 जून से। इस बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको लीनियर अलजेब्रा टीच करूँगा 27 जून से, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, आप जाके इस बैच को ज्वाइन करिए आज ही। और जो बच्चे अगर चाहते हैं कि डिस्काउंट मिल जाए तो वो DSAI लगा सकते हैं। क्लियर है इतना बात? तो आपको ये प्राइसिंग आज लास्ट है इसका, तो आप जाके अवेल कर सकते हैं इसको, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा डेटा साइंस के लिए होगा, इसमें 4 डे क्लास होगा, लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा। इसके अलावा 300 और 400 क्वेश्चंस आपको DPP में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। ये क्लास 1 मंथ चलेगी, लगभग इसमें 20 से 25 लेक्चर होंगे जो कि 2.5 आवर्स के होंगे। आपको थ्योरी भी दे दी जाएगी, इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और आप फिर मेरे बारे में जानते हो, आपको बताने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ये लीनियर अलजेब्रा का बैच ज्वाइन करिए सभी लोग। जो डेटा साइंस में लीनियर अलजेब्रा कोर्स है उसमें जितना भी तमाशा मचा रखा है लोगों ने, वो तमाशा थोड़ा सा अपने तथ्य से सोचिए, किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से नहीं पढ़ना है, राइट। अगला समझते हैं, ये 9 बजे स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ देखिए, ये एक 23 मई से एक स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिस बैच ऑल इन वन। इसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे वो मैथ्स के हों या एप्टीट्यूड के हों, प्रोग्रामिंग के हों, नेटवर्क्स के हों, ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हों, COA के हों, डिजिटल लॉजिक के हों, तो सबके प्रैक्टिस बैचेस हैं। ये इसकी प्राइस बहुत ही कम है, 1999 है। अगर आप आज लेना चाहें तो आप देख सकते हैं, DSAI कूपन लगाएंगे तो आपको ये प्राइसिंग पड़ेगी कम की, क्योंकि ये 8000 का बैच है। अगर आपको प्राइस कम चाहिए, डिस्काउंटेड चाहिए, तो आज आप ये कूपन लगा के देख सकते हैं और ये प्राइस को परचेज़ कर सकते हैं अनअकैडमी स्टोर पे जाके। ये पंकज सर का एक बहुत ही मार्वलस सब्जेक्ट उनने शुरू किया है, जो कि जान है कंप्यूटर साइंस की, जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। ऑलरेडी वो पहले पढ़ाते थे, लेकिन इस साल पढ़ाया हुआ है, तो जाके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हैं। अब वो कोर्स रिकॉर्डिंग फॉर्म में जाने वाला है और जल्दी से ही फिर से शुरू करेंगे सर। तो राइट, जाइए और इस बैच को परचेज़ करिए। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्रो गुरु कूपन लगा दीजिए आप, राइट, सर का, और सर से आप कनेक्ट कर जाइए, क्लियर, और सर से एल्गोरिदम आप सीखिए, ठीक है। एक बैच है लक्ष्य बैच, जो कि PYQ और टेस्ट सीरीज़ बैच है, ये 999 का, इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आप DSAI कूपन लगाइए, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। ये 28 मई से स्टार्ट हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क्स। डेटा साइंस का अनअकैडमी स्टोर पर आपको अगर मटेरियल चाहिए हो तो आपको मिल जाएगा। 5 मॉड्यूल हैं 999 में, मशीन लर्निंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा जिन बच्चों की रैंक 1 से 100 तक है उनको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिनकी 101 से 500 है उनको 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिनकी 501 से 1000 है उनको 65% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जाके डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स खरीद सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं।
ये AAI और ATC का बैच अवेलेबल है 3999 में। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज़ पैटर्न है। अगर हम टेस्ट सीरीज़ पैटर्न को देखें तो क्या है, गेट कंप्यूटर साइंस का टॉपिक वाइज टेस्ट कितना है, इसमें मिल जाएंगे आपको 465 क्वेश्चन, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 12 ईयर्स PYQ हैं। तो टोटल मिला के आपको 2765 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर है, काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा ये फैकल्टी प्रोफाइल है, आप इनको जानते हैं, ये अंकित डोयला सर हैं, काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, इनके बारे में मैं रोज़ ही आपको बताता हूँ, राइट। ये TOC कंपाइलर डिज़ाइन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाते हैं। ये पंकज शर्मा सर हैं, ये बड़े भाई हैं हमारे, ये प्रोग्रामिंग गुरु भी हैं, इनके बारे में मैं क्या ही बताऊं, इनके बारे में बच्चे सब जानते हैं। ये एल्गोरिदम, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, C प्रोग्रामिंग और कई बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। सर को बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। ये मैं हूं, आप मेरे बारे में जानते ही हैं। ये श्रीधर सर हैं, ये आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं। ये अभिषेक सर हैं, ये आपको डिजिटल लॉजिक पढ़ाते हैं। ये आपके खलील अहमद सर हैं, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं। ये भरत आचार्य सर हैं, ये आपको COA पढ़ाते हैं, राइट। इसके अलावा ये मैं आपको पहले ही से ही बता चुका हूँ कि आइकॉनिक में आपको क्या है कि अगर आप 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन में, कि आपको टीचर गाइड करता रहे कि बेसिकली आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए या कैसी नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों बातों को अगर ध्यान रखना है तो इन दोनों बातों के लिए आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ना लेके मैं आपको रिकमेंड करूँगा 9999 का आप लाइव जिसमें मेंटरशिप अवेलेबल है, आप वो सब्सक्रिप्शन चूज़ करें, राइट। तो चलिए, आप मेंटरशिप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप ज्वाइन करें, सेशन को बुक करिए, टाइम स्लॉट बुक करिए और अपने मेंटर से कनेक्ट हो जाइए। चलिए, लेट्स क्रैक इट। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 2, राइट। क्लियर है, सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1 कैलकुलस का। तो कैलकुलस में आज हम देखेंगे लिमिट्स कि लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी कैलकुलस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का है, तो आज उसकी एक तो स्पेशल पे क्लास होने वाली है, तो उसको ज्वाइन करें। आज एक 3:30 पे भी क्लास है और एक क्लास नाइट में है, मतलब इवनिंग में है, लगभग 9 PM पे, तो वो दोनों क्लास कर सकते हैं ज्वाइन। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कैलकुलस की। तो हमने आपको बताया था पहला सेशन हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स का। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम आपको थ्योरी नहीं बताएंगे, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बताएंगे कि बेसिकली लिमिट्स के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम अगर गेट एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो गेट एग्ज़ाम में अमूमन अगर हम देखते हैं तो कोई भी ब्रांच हो, कभी ना कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, डेटा साइंस हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी ना किसी सेट में रहता है। तो लिमिट्स से 2 मार्क्स की भी कभी आ जाती है, कभी 1 मार्क्स की भी आ जाती है। तो देख लेते हैं, इजी नंबर हैं, अगर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो हमारे नंबर इंजीनियरिंग मैथ्स में यहाँ से पक्के हो सकते हैं। और लिमिट्स की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आगे हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे या डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे या हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास देखेंगे, तो बड़ा काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1 कैलकुलस का, राइट। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हम आपको ऑफ़र हम बाद में अभी बता देंगे आपको, राइट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले सेशन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लगभग ये 75 और 80 मिनट्स का वीडियो होगा, तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी 25 से 30 क्वेश्चन लगभग देखेंगे। सो दैट द लिमिट ऑफ f(x)
2x माइनस वन x लेस देन इक्वल 1 और x ग्रेटर 1 एट x इक्वल 1 एग्जिस्ट। इन सारी चीज़ों के पहले हम मायने जान लेते हैं कि बेसिकली ये क्या क्या रही हैं। तो यहाँ देखो क्या है, fx क्या है, fx दिया हुआ है 2x माइनस वन x एट x इक्वल टू 1 एग्जिस्ट। तो चलो सबसे पहले हम लिमिट के एग्जिस्टेंस की कहानी समझते हैं। तो इसमें मैं थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और सॉल्यूशन भी दूंगा। तो लिमिट का एग्जिस्टेंस क्या होता है ये समझते हैं। तो यहाँ देखो, डिटेल नहीं करूँगा ज़्यादा क्योंकि फिर बहुत लंबी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास हो जाएगी। तो यहाँ देखो, अगर कोई पूछे आपसे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई पॉइंट ए है, क्लियर है इतना बात, तो यहाँ से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ये a प्लस एच होगा और ये क्या है, a माइनस एच है। यही दो चीज़ें हैं हमारे पास, राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो अगर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की हम बात करें तो क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो क्या बना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच। यही होगा, क्लियर है इतना बात। तो अगर ये दोनों टर्म अगर बराबर आ जाए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड ये वाला हो गया, ये मेरा राइट हैंड लिमिट है। तो अगर a प्लस एच और a माइनस एच दोनों सेम पॉइंट a पे अप्रोच कर रही हैं तो लिमिट मेरी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और ये दोनों क्या होना चाहिए, एक कंडीशन और है, फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्फानाइट आ रहे, तुम बोल रहे हो LHL इन्फानाइट है, RHL इन्फानाइट है, तो ये जो दोनों हैं बराबर हो जाएं, ये बेतुकी सी बात हो जाएगी। तो ये दोनों फाइनाइट होना चाहिए, तभी लिमिट हमारी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच बराबर फाइनाइट। क्लियर। तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, समझते हैं। यहाँ दिया गया है fx 2x, तो हमारा 1 पॉइंट पे पूछा गया है। तो हमेशा क्या करोगे, देखो सबसे पहले एक इस तरह से नंबर लाइन बनाओगे, उसमें 1 पॉइंट बनाओगे। यहाँ 2x माइनस 1 है देखो, और ग्रेटर पे कितना है हमारा, x है। यहाँ देखो ये दोनों चीज़ें दी गई हैं, क्लियर है इतना बात। तो अब हमें 1 पॉइंट पे पता करना है क्या मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम कैसे करें, इसमें हम पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं LHL क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट ये दिया गया है, क्योंकि इसके इस तरफ क्या है, a प्लस एच है, इसके इस तरफ क्या है, a माइनस एच है। क्लियर है। अब क्या करें, यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ मिला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। तो कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो फंक्शन की वैल्यू अगर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट में 2x माइनस 1 है, तो यहाँ फंक्शन कितना है मेरा, 2x माइनस 1। तो अब इसकी जगह क्या रख दें, f ऑफ 1 माइनस एच। तो 2 1 माइनस एच माइनस 1, 2 माइनस 2h माइनस 1, 1 माइनस 2h आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दो, h टेंडिंग टू 0 रख दो, कितना आ गया, 1 आ गया। आ रहा है 1। क्लियर है, सॉरी। तो ये LHL आ गया। अब हम RHL निकाल लेते हैं।
तो कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच मतलब 1 के इधर वाला राइट हैंड वाला, तो राइट हैंड में फंक्शन क्या है, x है, तो यहाँ रख दो एफ एक्स एक्स के बराबर है 1 प्लस एच के बराबर है। तो यहाँ पे 1 प्लस एच हम वैल्यू रख सकते हैं, कितना आ गया 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है, तो x इक्वल टू 1 पर लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, एट x इक्वल टू 1 पे LHL RHL दोनों बराबर है, तो क्या आ गया, लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये कंक्लूडिंग पॉइंट है। तो हमेशा याद रखना है कि नंबर लाइन बनाओ, आइडेंटिफाई करो कि लेफ्ट हैंड में कौन सा फंक्शन है, राइट हैंड में कौन सा फंक्शन है, और पॉइंट पे पूछा जाए, जैसा पूछा जा रहा है वैसे ही हम करते चले जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, उसको देखेंगे जिससे कि और आइडिया बने कि जब हम कई सारे इंटरवल में या पीसेस में नंबर लाइन कटी हुई होती है तब वहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसका आइडिया देखते हैं। तो यहाँ देखो, एक कोई फंक्शन है जो कि बहुत सारे स्मॉल पीसेस में लिखा हुआ है। देखो 1 से 4 और 4। तो आ जाओ बना लेते हैं। एक तो है 1, एक है 4, क्लियर है, एक है 1, एक है 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर, x क्यूब और 4 माइनस एक्स। अब हमें चेक करना है कि लिमिट क्या x इक्वल टू 1 पर और 4 पर क्या एग्जिस्ट कर रही है। तो चलो चेक करें। तो यहाँ देखो कैसे, पहले आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कैसे होगा, बड़ा सिंपल मीडियम है। क्या देखो, 1 के लेफ्ट हैंड में रखी हुई लिमिट LHL है, 1 के इस तरफ रखी हुई लिमिट RHL है 1 के लिए, 4 के इस तरफ रखा हुआ फंक्शन LHL है, ये RHL है। सिंपल सा दिखाई दे रहा है ज्योमेट्री नंबर लाइन की, राइट। हम इसको डार्क कर देते हैं, राइट। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 1 और 4 पे हमें चेक करना है कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है या ना कि कर रही है। तो देखो यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ क्या आया देखना, एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पर। अब हम 1 पे चेक कर रहे हैं, तो चलो चेक करो। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो a पॉइंट क्या है, f ऑफ 1 माइनस h, यही होगा। तो चलिए f ऑफ 1 माइनस h आ गया। तो अब यहाँ पे फंक्शन कितना गिवन है, x स्क्वायर, यहाँ लिख लो। तो ये कितना आ गया, f ऑफ 1 माइनस h। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, कितना मिला, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। तो यहाँ पे रख देते हैं, वैल्यू आ रही है जो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। रख दी वैल्यू h में। तो यहाँ ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ये मिला हमें LHL, क्लियर है। अब हम RHL निकालते हैं। तो आ जाओ 1 पे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h का होल क्यूब, ये भी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है। तो मैं क्या कहूँगा कि एट x बराबर 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आया। अब हम 4 पॉइंट पे देखते हैं। तो 4 पॉइंट के देखो,
ये वाली लेफ़्ट होगी, ये वाली राइट होगी। अब चलो 4 पे देखें, तो लिमिट, पहले फंक्शन बना देते हैं एक बार, 1 4 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 4 माइनस एक्स। तो अब ये लेफ़्ट है, ये राइट है, 4 पॉइंट पे देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 पॉइंट पे क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू 4 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या आएगा देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच। तो a पॉइंट क्या है, 4 है, अब पॉइंट बदल गया a पॉइंट। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 माइनस एच। से सिंपल थिंकिंग, हमने पॉइंट रखा, अब चेक कर लेते। तो 4 माइनस एच मतलब h 0 रख दो, ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो LHL कितना आ गया, 4 का क्यूब मतलब 64 मिल गया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे राइट हैंड निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 प्लस एच। तो चलो fx गिवन है, 4 प्लस एच क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 4 प्लस एच। ये तो क्या आ रहा है, 4 माइनस 4 प्लस एच, ये कैंसिल हो गया, 0 की तरफ चली गई। ये तो गड़बड़ हो गया ना। इसका मतलब एट x इक्वल टू 4 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, because left hand limit is not equal to right hand limit। आ रहा है कि नहीं। तो आप लिमिट कैसे चेक करोगे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर नहीं होती हैं तो फिर हम चेक नहीं कर पाएंगे, ना हम कंक्लूड कर पाएंगे। और अगर बराबर नहीं है तो ये भी हमें चेक करके देखना पड़ेगा, और बराबर है तो ये भी हमें चेक करके देखना पड़ेगा, राइट। आइडिया लगता जाएगा। आगे आओ, इवैल्यूएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन है x इक्वल टू 3 पर। हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, और इसके अलावा हमें कमेंट करना है क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो आ जाओ, मैं फंक्शन लिखता हूँ। एफ एक्स कितना दिया है, अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, यही दिया है। ये x इज नॉट इक्वल 3 पे, यही आ रहा है, देखिए। चलिए अब करते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे। आइडिया क्या लगाना है दिमाग, सबसे पहले इस फंक्शन का स्क्वायर रूट को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ऐसा मिलेगा, मॉड आ जाएगा क्यों मॉड आएगा, सिंपल सा गणित है। ये x माइनस ऐसा आएगा, ये मिल गई हमें लिमिट। अब हमें इस मॉड को वर्कआउट करना है। तो देखो, बड़ा यहाँ पे कुछ और पता चलेगा। तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि मॉडुलस का कोई फंक्शन होगा तो वो हमेशा कैसा होगा, देख के पता लगाएंगे हम। अभी हम देखते हैं। तो चलो, सबसे पहले हमें 3 पे चेक करना है। तो 3 पे चेक करते हैं, आ जाओ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच। तो चलो कर देते हैं, रख दो फंक्शन में। यही आया। तो हम क्या करें, -3 और 3 को हटा देते हैं। मॉडुलस के अंदर कोई भी फंक्शन रखा हुआ है तो वो ऑलवेज उसकी मशीन पॉजिटिव देगी। तो इसका मतलब ये वाला तो थिंकिंग पॉजिटिव, तो -1 आ गया। अगर ये पॉजिटिव है,
एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कितना आ गया, -1 आ गया, इज अ फाइनाइट। RHL निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यही आएगा, देखो क्लियर। यहां से ये कैंसिल कर दिया, ये 1 आ गया। तो एक -1 और एक +1, इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम कह सकते हैं LHL इज नॉट इक्वल RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी लिमिट एवेलुएट करेंगे, पहले हम लिमिट की एग्जिस्टेंस की तो कहानी देखें कि लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है और कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये दोनों चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली। आगे बढ़ेंगे अब हम। यहाँ देखो क्या है, x f(x) एक फंक्शन दिया गया है, देखो x माइनस मॉड x अपॉन 2, मॉड x अपॉन x, तो यहाँ पे फंक्शन लिख लो, तो ऐसे बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक 0, अगर 0 नहीं है तो कितना दिया है, चलो देखते हैं भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के इसकी LHL निकालते हैं। यही आएगा, क्या आ रहा है, चलो रख दो भाई, पुट करना है वैल्यू, पुट करो। यहाँ देखो, तो यहाँ आ गया -h, तो यहाँ से तो पॉजिटिव निकलेगा, तो -2h, तो ये 2 के बराबर आ गई, देखो किसके बराबर आ रही है, 2 के बराबर। राइट हैंड लिमिट एक बार देखते हैं लेके क्या मिल रहा है। देखो इसका मतलब x बराबर 0 पर अगर हम देखें तो हमें कौन सी लिमिट मिल रही है, राइट हैंड 0 मिल रही है और लेफ्ट हैंड 2 मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिक लिमिट का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। हमें ये तो अगर पता चल जाता है कि अगर, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा इसको ओपन कर लो। चलिए अब हमने निकाल लिया, हमने लिमिट पता लगा लिया कि एग्जिस्ट कब कर रही है, कब नहीं कर रही है। अब हमारा मेन मोटो क्या है वो समझते हैं। हमें लिमिट को एवेलुएट कैसे करना है। तो लिमिट को एवेलुएट करने का सबसे बेसिक तरीका है कि अगर कोई लिमिट, यहाँ देखो, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आ रही हैं तो हम डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हैं। फॉर्म्स में नहीं है मतलब अप्रोचेस 0, डिवाइड अप्रोचेस 0,
तरह की पढ़ते हैं ना हम ये। अगर इन फॉर्म्स में नहीं है, 7 फॉर्म्स है ना, अगर इन फॉर्म्स में नहीं दी गई हैं तो इसका मतलब है हम लिमिट में डायरेक्ट क्या करेंगे, प्लग इन करेंगे। जिनको रहस्य जानना है वो आराम से आ जाओ, यहाँ पे तो नहीं है, थ्योरी कोर्स ज्वाइन कर लो। तो डायरेक्ट प्लग इन करना है, तो डायरेक्ट प्लग इन देखते हैं क्या यहाँ पे हो सकता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 वैल्यू रख के देखूँ तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, ये जो लिखी है नहीं है, ठीक है। जब नहीं है इन फॉर्म में, इसका मतलब ये हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट प्लग इन, तो डायरेक्ट प्लग इन कर दो, क्या आ गया 4 - 3 + 6, आंसर आ गया 7, मिल गया हमें तुरंत। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ रख के हम देखते हैं पहले। cos क्यूब 0, 0 मतलब 1, 1 - 3 + 7 अपॉन 3 + 5 8 माइनस, इसका मतलब ये हुआ ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, तो हम डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में नहीं है, तो हम क्या कर लें, डायरेक्ट प्लग इन कर लें। तो डायरेक्ट प्लग इन कर देते हैं 0, तो यहाँ आ गया 1, कितना आ गया, निकल आया। तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो डायरेक्ट प्लग इन करो, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्या देखना पड़ेगा अभी ये आगे बताते हैं। आ गया यहाँ पे देखो, ये क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, क्लियर। क्या है, x³ - 2x - 4 अपॉन x² - 3x + 2, यही है, क्लियर। अब हम क्या करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 2 रख के देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये बन रहा है 0/0 फॉर्म, बन रहा है 0/0 फॉर्म। अब जब 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट। तो अब इसको कैसे करें, तो देखो यहाँ पे आपके पास एक मेथड है, स्कूल मेथड, जिसको हम बोलते हैं कौन सा मेथड, स्कूल मेथड। स्कूल मेथड क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन करके रिमूव कर दो, या तो यूजिंग फैक्टराइजेशन टू रिमूव द इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको रिमूव कर दो। तो एक तो ये मेथड है, लेकिन ये मेथड लगाओगे गेट में इतना समय कम होता है, तो लेंदी होता है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, यूजिंग द लॉपिटल रूल। तो हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर दें, मैं भी बताता हूँ रूल क्या है। तो लॉपिटल रूल क्या कहता है, अगर 0/0 फॉर्म है या ∞/∞ फॉर्म है, अगर कोई फंक्शन f(x)/gx के फॉर्म में दिया गया है, राइट, अगर ये फॉर्म में आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है। लॉपिटल रूल कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दो, बस आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ डिफरेंशिएट कर दो,
करते चले जाओ जब तक कि टिल रिमूव द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे बेस पे कई सारे सवाल आपकी इजीली बन जाते हैं, जबकि अगर फैक्टराइजेशन वगैरह करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो प्रॉब्लम में ना फंसें तो हम इसका क्या करें, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें। तो यहाँ देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 4 डिवाइड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और जिनको सीखना है अगर फैक्टराइजेशन से करना वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लगाते हैं यहाँ पे यूजिंग लॉपिटल रूल। अप्लाई करते हैं बिकॉज ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। अगर हम वैल्यू रख के देख रहे हैं तो डायरेक्ट वैल्यू प्लग इन तो हो नहीं सकती, जब तक रिमूव नहीं होगी तब तक हम प्लग इन कर नहीं सकते। तो कैसे करें रिमूव, चलो इसको कर देते हैं। डिफरेंशिएट करो तो करते हैं पहले ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर का, तो 3x स्क्वायर माइनस 2 आ गया डिवाइड 2x माइनस 3। देखिए क्लियर है, हो गई रिमूव ये। अब डायरेक्ट वैल्यू प्लग इन कर दो, देख लो अब 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से, 2 × 4 माइनस 2 अब नहीं आ रहा ना, तो डायरेक्ट हम प्लग इन कर सकते हैं। प्लग इन लिमिट्स कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए कर देते हैं। 3 × 4 माइनस 2, 2 × 2 माइनस 4। ठीक है, तो 10 आ गया राइट। इधर रखने पे 4 माइनस 4 अभी भी 0 आ रहा है नीचे वाला टर्म, तो ये लिमिट 0 कर देगी। तो एक बार और कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन लॉपिटल रूल। आ जाओ, क्या आया, लिमिट 6x डन डिवाइड 2, कितना आ गया, आ गया। तो ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, ईजिली आ जाएगा तब भी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमने फिर से अगेन कर दिया, तो यहाँ 2 मिल गया। अब ये बाहर हो गई, यहाँ 3 आ गया। x की वैल्यू पुट कर दी, एक्सटेंडिंग टू 2 था तो 6 मिल गया। क्लियर है, तो समझ गए होंगे होपफुली आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसी क्रम में कई सारे क्वेश्चंस को देखा जा सकता है। आ जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू a दिया गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। लिमिट x टेंडिंग टू a एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, यही करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, देखो लिमिट x टेंडिंग टू a, तो इसका डिफरेंशिएट कर दें क्योंकि दिखाई दे रहा है ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। देखो मिल रहा है 0/0 फॉर्म, तो कैसे करें, तो यहाँ देखना 3x स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया बस, 2x आ गया। अब यहाँ पे क्या मिला देखो, अब ये यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें तब भी आंसर आ जाएगा, और ना भी रखें तो हम अगेन कर लें तब भी आंसर आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट कर लो,
तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं। क्लियर? तो बड़ा सिंपल है। और कुछ लोग ऐसे कर लेंगे भाई कि भाई इसका फैक्टर तोड़ दिए, जो वहाँ पे एक टर्म छूट गया है, 3a आएगा। यहाँ पे देखो एक टर्म छूट गया है, यहाँ पे 2x आएगा माइनस ए। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ गया 6x अपॉन 2। अब ऐसे कर लो, फैक्टर से करो। आ गया तब भी 3, लिमिट रख दो, प्लग इन कर दो। जैसे ही रिमूव हुई तुरंत हम प्लग इन कर देंगे, यहाँ पे प्लग इन कर दिया रिमूव के बाद। तो प्लग इन का इंतज़ार करो और लिमिट्स को क्या कर दो, पुट कर दो, डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो यहाँ पे अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन चलेगा, तो आ जाओ करते हैं। देखो सिंपली करें, लिमिट पहले चेक कर लो, 8 माइनस कितना आ रहा है 24 प्लस 22 माइनस 6 हो गया 0 आ रहा है। नीचे वाला टर्म देख लो, 4 माइनस 8 0 आ रहा है। तो चलो डिफरेंशिएट लगा दो, करो। तो देखो कैसे करें, 3x स्क्वायर 12x 2x वैसे तो अभी हो गया, सीधे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो ये 2x आ गया, ये -6 आ गया। अगर 4 - 6 रखोगे तो -2 मिल जाएगा। ये -1/2 आ गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख दो, डायरेक्ट मिल रहा है 12 माइनस 24 प्लस 1, कितना मिला 12 माइनस 24, तो ये 23 आ गया। 23 आ गया, -1 मिल गया तो +1 आ गया, 1/2 आंसर। इट्स सिंपल लॉजिक, कुछ नहीं करना, यूजिंग लॉपिटल रूल। तो ये स्ट्रैटेजी याद रखना, और जिनको फैक्टर बना के करना है वो भी रिमूव कर पा रहे हैं, या फिलॉसफी क्या है कि रिमूव क्यों कर रहे, तो उसके लिए थ्योरी बैच ज्वाइन करें, आराम से आएँ पढ़ने, आराम से तसल्ली से उनको समझाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ चलो इसको देखते हैं क्या है। ये गेट की लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, तो 3 रखा है यहाँ 27, तो लॉपिटल रूल लगेगा। देखो यहाँ पे करके देख लो आप, 0/0 फॉर्म आ रही है। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ देखो बड़े ध्यान से, तो इसमें x टेंडिंग टू 3 है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। तो यहाँ देखो लिमिट x टेंडिंग टू 3, तो यहाँ पे रखो 3x स्क्वायर माइनस कितना आ गया 7 2x 14x प्लस 15 अपॉन 4x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 27। अब नीचे वाले टर्म को चेक कर लेते हैं। अगर नीचे वाला टर्म अगर 0 नहीं हो रहा होगा तो हम अगेन डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो 4 ये आ गया 27, तो 81 आ गया, माइनस यहाँ पे रख के देख लो 9, तो 15 9 135 आ गया, प्लस 27, तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखो कितना आ रहा है 8 9, ये आ रहा है -135, तो कितना मिल रहा है -27 मिल रहा है, राइट। तो ये नीचे वाला टर्म तो -27 है। अब डायरेक्ट प्लग इन कर दिया मैंने, पता चल गया है मुझे, आगे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है, तो प्लग इन कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो, तो कितना आ रहा है 3, ये आ गया 9, तो 27 माइनस ये 42 आ गया प्लस 15।
अब देखो न्यूमरेटर का टर्म 0 हो रहा है, इसका मतलब हम इसीलिए करके दिखा रहे हैं तुम्हें, अगर न्यूमरेटर का टर्म 0 हो रहा है तो एल हॉस्पिटल दोबारा लगाना पड़ेगा। तो अब अगेन लगाओ, तो आ जाओ, देखो यहाँ से गलती से आपकी समझ में आएगा ही। तो अगेन डिफरेंशिएट, बच्चे पूछते हैं ना कितने बार करें, देख लो किसी एक में चेक करके, तो अगेन डिफरेंशिएट करो, देखो तो ये आ गया 6x माइनस 14 डिवाइड 12x² माइनस 13x। अब नहीं आ रहा है, अब डायरेक्ट हम प्लग इन कर सकते हैं, तो अब करते हैं डायरेक्ट प्लग इन, देखते हैं तो कितना आ गया 18 माइनस 14 डिवाइड 12 9 108 माइनस 90 मिल गया, राइट। अब यहाँ से -4 मिल गया हमें, देखो अब आ गया है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको मिल गया -18, तो ये कैंसिल हो गए, आंसर कितना मिल गया 2/9। गेट एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। तो हमेशा आइडेंटिफाई करो कि न्यूमरेटर अगर 0 हो रहा है या डिनोमिनेटर कोई एक 0 हो रहा है, तो अगेन 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 करते चले जाओ, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। प्रैक्टिस आपको बेस्ट करेगी इस चीज़ में। आगे बढ़ेंगे अब हम, देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन, अभी तो टाइम है, अभी आधा घंटा और देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 5, क्या है x की पावर 4 6 to 5। देखो ये जल्दी भी हो जाएंगे और जल्दी। तो अब देखो क्या करें, अभी तक हम लॉपिटल रूल लगा रहे थे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ हम बहुत बेसिक सी चीज़ समझाते हैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूजिंग टेम्पलेट के थ्रू भी कर सकते हैं इस काम को। देखो कैसे, एक फंडा क्या है, यूजिंग टेम्पलेट, ये ज़्यादा और आसान पड़ती है। क्या करें देखना, आंसर आएगा ये आंसर। तो ये टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते, चाहो तो इसकी एक टेम्पलेट ये भी है, देखो ये हमेशा क्या होगा, लॉपिटल से भी हम दिखा देते हैं, इससे भी n-1 ही होगा, यही होगा। और अगर हम इसके लिए लगाएं तो ये नीचे वाला टर्म m में कन्वर्ट हो गया, m-1 होगा। तो ये दोनों चीज़ें तो मिल गई, तो n/m a n-m ये आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 x की पावर 4 माइनस 625 अपॉन x की पावर 3 माइनस 125। तो हम यहाँ पे ऐसे इसको बदल सकते हैं ना, अपॉन x माइनस 5 अपॉन x क्यूब 5 का क्यूब अपॉन x माइनस 5 बन गया ना। और अगर चाहो तो लॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं, हम दोनों चीज़ें करके दिखा दिया आपको। तो टेम्पलेट भी कभी कभार यूज़ करेंगे हम, अभी हम बहुत सारी टेम्पलेटें लिखेंगे आपके लिए आज, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये बन गया n-1। तो n कितना है, 4 है, तो 4a कितना n-1 4 -1 a की वैल्यू कितनी है बाद में रख लेंगे, 5 है, a 5 है। यहाँ कितना आ गया 3a 3 -1। अब चलो अब वैल्यू निकाल लो, तो कितना मिला 4a की पावर 3 3a की पावर 2, यही आया। तो अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, देखो कितना मिल गया, वैल्यू पुट कर दी 20/3। एक तो ये फंडा है, अगर ये फंडा नहीं लगाना है, एक ही ढर्रे पे चलना है कि हमें एक ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी है कि लॉपिटल से ही लगाएं, तो लॉपिटल से भी लगा सकते। देखो यूजिंग लॉपिटल रूल लगा दो। देखो 0/0 फॉर्म है, लगा सकते हैं, या ∞/∞ फॉर्म होता तब भी लगा सकते थे, तो ये दोनों केसों में लगा सकते हैं।
तो चलो कर लेते हैं। तो क्या मिला देखना, लिमिट, तो ये 4x की पावर 3 मिला, ये मिला 3x²। बात वही बराबर आ गई, प्लग इन कर दिया, बाहर हो गया ये लॉपिटल में। ऐसे कर लो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना बात को, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो। राइट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी। अब आ जाओ, ये देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें। ये अंडर रूट में आ गई ये लिमिट, राइट। ये देखो, ये वाली एक लिमिट पहले बताते हैं, अंडर रूट की बाद में बताएं। ये देखो, ये गेट में इस साल आई, तो ये हमने कराई हुई है क्लास नोट्स में, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहले इसको ही करते हैं। क्या पूछा है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, डी में आई हुई है, वहाँ पे t कर दिया x की जगह बस। तो इसको कैसे करें, सिंपल फंडामेंटल। तो जब भी अंडर रूट दिखें तो उनका रेशनलाइजेशन कर लो। अंडर रूट का क्या कर लो, रैशनलाइजेशन कर लो। तो जैसे ही अंडर रूट का रैशनलाइजेशन करोगे काम बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देखो यहाँ पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस x² प्लस x प्लस कर दिया रैशनलाइजेशन। जब भी अंडर रूट दिखे रैशनलाइजेशन कर दो, जिससे कि हमें टर्म जो है ना अंडर रूट्स हट जाएं किसी एक जगह, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, ये मिला x² माइनस यही आएगा, डिवाइड कर दिया हमने, ये a टर्म बन गया a माइनस बी। सिंपल सा गणित लगाया बेटा, यही तो गणित लगाया है मैंने, कोई ऐसा तो गणित महत्वपूर्ण तो लगाया नहीं कोई बहुत। तो यहाँ पे आ गया, बस की पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए, वरना आप टाइम लगा देंगे लिमिट निकालने में। तो यहाँ से मिल गया -x, ये लिमिट चल रही है हमारी, ये आ गया देखो। अब हमें x को हटाना है, क्योंकि x अगर ऊपर रहेगा तो ये इन्फिनिटी कर देगा लिमिट को, फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। तो आइडिया क्या है, आइडिया बड़ा सिंपल है। देखो क्या है, हमेशा अगर इस तरह से फंसो, समझ लो ये सब की पॉइंट हैं, तो हमें किसी तरह से x को उड़ाना है। तो x कैसे उड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी x रखा हुआ है, न्यूमरेटर में भी x रखा हुआ है, तो x को उड़ाने के लिए x से डिवाइड मार देते हैं। तो यहाँ डिवाइड कर दिया, x चला गया। देखो अब यहाँ x से किया है तो अंडर रूट के अंदर x² का होगा, ये आ गया, राइट। तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म 1 बन गया, इसको हम 1 कर देते हैं। ये वाला टर्म 1/x बन गया। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रख दो तो ये टर्म 0 बन गया। आंसर क्या आ गया, -1 1 प्लस -1/2। समझ गए। तो अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएं तो आपको कर लेना होगा। अब हम देखो इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन दिखाते हैं आपको, जिसमें दोनों तरफ अंडर रूट होंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी रूट होगा और डिनोमिनेटर में भी रूट होगा। तब कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए दे देंगे, इसका आप ट्राई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट। और जो डिटेल कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं वो आ जाएं, अनअकैडमी ऐप पर जाएं, वहाँ पे स्पेशल क्लास में भी काफ़ी क्लासें पड़ी हुई हैं। और अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज जाके कोर्स को ख़रीद लें और पेड कोर्स में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ देखो कैसे करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 है। आ जाओ क्या करें, ये दिया गया है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दें, प्लस माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, रैशनलाइज कर। तो इसका रैशनलाइज ये होगा, देखो
इसका तो ये आ गया। अब इस टर्म का भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें इस टर्म से भी रूट हटाना है। तो कैसे करना है देखना, आ गया। अब क्या करें, यहाँ देखो ध्यान से, तो ये क्या मिला देखो 3x + 7 और ये a - b और a + b, तो यहाँ पे मिल गया -16 डिवाइड इसको और इसको पेयर बना लो। तो इसको पेयर बनाओगे क्या मिलेगा देखो, x + 1 -4। तो अब यहाँ देखो क्या आया 3x - 9, तो 3 कॉमन निकाल लिया तो कितना आ गया x - 3। यहाँ से x -3 आए तो x - 3 उड़ गया तो कितना मिला देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 3 बाहर आ गया। देखो अरे ऐसा हो जाएगा, लो मैं लिख देता हूँ ये, ठीक है, ये आ गया। अब बचा ये वाला टर्म ऊपर देखो, अब प्लग इन कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी अगर हम प्लग इन करके देख रहे थे तो ये 0/0 फॉर्म था। तो इसको हम 2 अप्रोच से कर सकते थे। कैसे, या तो हम लॉपिटल रूल से कर सकते थे, उससे अंडर रूट थोड़ा सा टिपिकल पड़ता, उससे बेहतर है हमने किससे कर दिया, रैशनलाइजेशन से। अब ये रिमूव हो गया है, अगर हम देखें तो जब ये रिमूव हो गया है तो क्या मिला हमें देखना, 3 मल्टीप्लाई, सेकंड लेक्चर अभी और होगा, कल नहीं, मतलब अब लेक्चर होगा आपको 1 तारीख को 1 को, ठीक है। तो आपको बता दिया है मुझे, अभी थोड़ी सी क्लासेस लगी हुई हैं पेट में बहुत ज़्यादा, तो हम आपका 1 से फिर से रिज्यूम करेंगे, 1 से फिर रेगुलर आने लगेंगे आपके कैलकुलस के वीडियो। 3 × अब यहाँ पे रख दिया तो ये 4 आ गया, यहाँ 3 रखोगे 2, तो यहाँ कितना आ गया 9, ये 4 + 4 आ गया, मतलब 8 आ गया। तो 3/2 आंसर आ गया, समझे। सीधे डायरेक्ट अब प्लग इन कर सकते हैं क्योंकि ये रिमूव हो गई तो डायरेक्ट प्लग इन आ गया। प्लग इन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हम रिमूव नहीं कर देंगे उन फॉर्म से। वो रिमूव कैसे भी हो सकती है, एल हॉस्पिटल रूल से हो सकती है, रैशनलाइजेशन से हो सकता है फैक्टराइजेशन से हो सकता है टेम्पलेट बना के हो सकता है किसी और मैनिपुलेशन से हो सकता है कि वो सीरीज़ को ओपन करने से हो जाए, समझे ना बात को। तो कई सारे मेथड्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम ईजीएस्ट मेथड देखें तो ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मेन टारगेट है, गेट में आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, राइट। अगर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है तो आप आके पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें समय होता है काफ़ी, तो वहाँ पे आके पढ़िए। अगला देखते हैं। तो यहाँ देखो कुछ मैं HW में डाल रहा हूँ आपके लिए, एक तो ये आ गया, इसको HW में करना, और देखते हैं एक ये HW में करना, सेम है देखो, क्लियर है। अब मैं एक और बताता हूँ आपको ये सवाल। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, अभी देखते हैं हम 5-6 क्वेश्चंस और देखेंगे, इसके बाद ही हम क्लास को थोड़ा सा बंद करेंगे, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा पहुँचे, 20 से 25 क्वेश्चन, जिससे कि आप भी कर सकें चीज़ें। और जिनके बेसिक फंडामेंटल्स लिमिट्स के ठीक नहीं हैं वो कुछ ना करें, NCERT 12th की देख लें, बस बहुत है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। फालतू में आप इधर उधर मुंह मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, NCERT मोर देन सफिशिएंट। तो यहाँ देखो कैसे करेंगे, अब लिमिट ये आ गई, अब यहाँ परेशान हो जाओगे, अगर डिवाइड सबसे करोगे तो समस्या है। तो जो न्यूमरेटर में टर्म लिखा हुआ है, अगर हम उसको देखें तो क्या लिखा हुआ है, 1² + 2² + 3² + 4² डैश 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 n²। अगर हम ऊपर वाले टर्म को कोलेट कर लें सारे, तो ये बन जाएगा हमारा सिग्मा n²। और सिग्मा n² का मतलब क्या होता है, n × n+1 2n+1 डिवाइड 6 और डिवाइड n³। अब ये समस्या बन गई बेसिक न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के लिमिट की। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, या तो हम लॉपिटल रूल लगा दें या हम फैक्टराइजेशन कर दें, जैसे चाहें क्या। और हो सकता है क्या पता, जब हम फैक्टर
करें तब भी आ जाए, और हो सकता है जल्दी आपको लॉपिटल रूल से भी मिल जाए। तो चलिए अब इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो क्या है देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला टर्म बन गया सिग्मा n स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यू। इसको जो बच्चे ऐसे करेंगे वो गलत कर रहे हैं, ये गलत कर दिया आप, या आपने अलग अलग कर दिया टर्म को, ये तो गलत है। तो इसको क्या करें हम, देखो इसको सही करने के लिए क्या करना है, हम इनको कोलेट कर लें, सारे एक साथ कर लें। तो एक साथ पहले न्यूमरेटर के टर्म कर लो, तो ये बन गया सिग्मा n स्क्वायर। आपने देखा होगा फ्रूट सेलर की दुकान पे फ्रूट्स लगे रहते हैं, सिग्मा n स्क्वायर पाइल्ड द ऑरेंजेस, देखा है। तो यहाँ देखो अब क्या मिल गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड 6n क्यूब। ये आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा n स्क्वायर है क्या आखिर, और ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ज़रूर, और नहीं है तो आपने प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं आया होगा। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि सिग्मा n जो है n इंटू n प्लस 1/2 के बराबर है, सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 के बराबर है, और सिग्मा n क्यूब n इंटू n प्लस 1 डिवाइड 2 का होल स्क्वायर के बराबर है। तो इन बातों को बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चंस में अगर यूज़ हो जाते हैं तो आपको समस्या आएगी। तो यहाँ देखो अब 1/, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई लगा दें पहले, तो लॉपिटल से कर लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या आ गया, ये मिलेगा हमें n स्क्वायर प्लस n, राइट, और ये मिल गया 2n प्लस 1। तो चलो अब इसको करते हैं। तो ये मिला 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, तो ये आ गया 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस ये मिला हमें, देखिए कितना मिल गया, हाँ प्लस n अपॉन 6n क्यूब। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है कि हमें दिखाई दे रहा है, कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो हम बहुत तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, हमने एक तरीका बताया कि जब भी अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, या लॉपिटल रूल ले लो, या आप फैक्टराइजेशन कर लो अगर पॉलिनोमियल्स के फंक्शन है। तो यहाँ देखो हम सबसे पहले डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको, तो डिवाइड से जल्दी हो जाएगा। 2n क्यूब से डिवाइड कर दो सभी को, क्यों, क्योंकि 1/n मिल जाएगा हमें, और जैसे ही 1/n मिला हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ क्या मिला हमें, यहाँ मिल गया 2, यहाँ मिला हमें 0, 1/n मिलेगा यहाँ पे, और 1/n क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1/n स्क्वायर, ये भी 0, तो ये आ गया 2 0 प्लस 0 डिवाइड 6, कितना मिल गया 1/3। तो आंसर क्या है इसका 1/3। क्लियर है, तो 1/3 आंसर है इसका। या तो ऐसे कर लो, या अगर लॉपिटल रूल से भी करके देंगे उससे भी सेम आएगा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, एक बार दिखा देते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 6n क्यूब। क्लियर है, तो इसको कैसे अप्रोच करें, अप्रोच बड़ा सिंपल है। देखो सीधे हम क्या करें यहाँ, तो ये आ गया 12n स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दें, लॉपिटल रूल लगा रहे हैं, प्लस 6n अपॉन 18n स्क्वायर। अभी भी ये वही बन रहा है देखो, और n का कितना आ गया 1 आ गया, ये बन गया हमारा 3n स्क्वायर आएगा, तो ये अरे सॉरी 6n स्क्वायर, राइट। अब अगेन कर दो, कितना आ गया 12n आ गया प्लस 6 अपॉन 36n आ गया। यहाँ से क्या मिला, अगेन कर दो, अभी भी रिमूव नहीं हुई, देखो 0 इन। तो जहाँ पे जो मेथड लगाना है, तो डिपेंड ऑन द टाइम
कि भाई टाइम कम लगे। अभी भी देखो चल रही है ये, अभी रिमूव नहीं हुई है, तो अब रिमूव हो जाएगी, देखना। अब जैसे ही करेंगे ये 12 आ गया, ये 0 हो गया, डिवाइड आ गया, ये नंबर कितना आया, द सेम आंसर 1/3। तो इतना घबराने की बात नहीं है, इस तरह की लिमिट कभी भी आए तो हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेक्चर और लेना पड़ेगा लिमिट का आपका, तभी काम बनेगा, तो हम ले लेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ये हो चुकी हैं तो इनको थोड़ा सा हटा देते हैं। आ जाओ इसको देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, 5 क्वेश्चन और बस, ज़्यादा नहीं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, इसको बदल लो। जब भी sec और tan में आए, या तो आप क्या काम करो, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो, इट्स बेटर। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो 1/cos, तो 1 - sin x अपॉन cos x, यही आएगा। ये 0/0 फॉर्म बन रही है, देखो कि अगर मैं प्लग इन करके देख रहा हूं तो sin π/2 1 के बराबर है और cos π/2 0 के बराबर है, तो 1 - 1 0 0/0 फॉर्म बन रही। तो डायरेक्ट प्लग इन अलाउड नहीं होगा, डायरेक्ट प्लग इन नहीं हो सकता ना अलाउड। तो क्या करना होगा, यहां देखो लगा देते हैं लॉपिटल, तो ये बन गया -cos x डिवाइड, ये बन गया sin x माइनस का। तो कितना आ गया हमारे पास, cot x आ गया, यही मिला ना हमें cot x। तो cos π 0 है, तो ये 0 आ गई इसकी लिमिट। जीरो का डिवाइड किसी भी नंबर से करोगे 0 ही आएगा। तो मिल गया आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी तो देखते रहो आराम से। आ जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिट है, इसको देखें। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बताया है, तो 3-4 मेथड उभर के सामने आए। अब इसको कैसे करें, या तो इसको लॉपिटल रूल से कर देते हैं, देखो कैसे। इसको हम तो बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, आपको जो मेथड फ्रिक्वेंटली यूज़ हो उससे बता रहे हैं, जो आपके दिमाग में बैठा रहे। हम तो इसमें लॉपिटल वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, तब भी हो जाएगा। यहाँ देखो साइन 0/0 फॉर्म, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर हम वैल्यू को रख के देख रहे हैं 0, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ भी लॉपिटल रूल लग सकता है। तो यहाँ पे करते हैं यूजिंग लॉपिटल रूल। तो चलो लॉपिटल रूल लगा लेते हैं इजीली, क्या पता सॉल्व हो जाए। साइन x का cos x आ गया। अब इसके अंदर फंक्शन एक रखा हुआ है, तो यहाँ हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या आया, पाई cos² x का 2 cos x। अब cos x भी एक फंक्शन है, तो cos x का sin x माइनस का, ये माइनस हमने यहाँ ले लिया, x² का 2x, ये आ गया। क्लियर है। अब यहाँ देखो cos 0 1 होता है, sin x/x 1 के बराबर है। तो यहाँ cos 0 ये कितना मिल गया हमें, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये 1 के बराबर हो गया। cos 0 1 के बराबर है, तो पाई आ गया, आ गया। और यहाँ पे मिलेगा हमें cos पाई, और cos पाई -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस प्लस आ गया। तो आंसर कितना मिल गया पाई। तो लॉपिटल रूल से इजीली निकल आएगा। यहाँ पे रख के देख लो, लो और ये वाली लिमिट क्या हो गई, ये 1 के बराबर हो गया।
ये भी 1 के बराबर हो गया। क्लियर है? अगली लिमिट देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बस। आ जाओ, देखिए क्या लिमिट x टेंडिंग टू 1 2 की पावर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। तो देखो ये 0/0 फॉर्म है, तो क्या करें, यूजिंग लॉपिटल रूल। तो लॉपिटल रूल कैसे लगाएं? बड़ा आसान, डिफरेंशिएट कर दो। तो 2 की पावर x ln2 अपॉन 1, वैल्यू रख दो, आंसर आ गया 2 ln2। मिल गया ना इजीली? और देखते हैं 1-2 और अगर बच गई हो। अब एक फॉर्म और बताना है, वो अब तभी बता पाएंगे। बस इतना मोर देन सफिशिएंट है आज के लिए। चलिए, आज बस इतना ही लेक्चर में था कैलकुलस के। हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे लिमिट्स का, फिर से 1 तारीख को आएगा अब आपका। तो लिमिट्स कैलकुलस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, ये अब हम देखेंगे 1 जुलाई को। फिर 1 जुलाई से कंटिन्यू लेक्चर आते रहेंगे आपके पास, राइट। अब दूसरा और सुन लेते हैं, जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन करें। राहुल सर अनअकैडमी, क्लियर है? चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कैलकुलस 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।